साई राम बच्चों, इस संसार में अनेक सद्गुण होते हैं। उन्हीं से एक है भक्ति। भक्ति में भी अनेक विध है। मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति आदि। आज इस कक्षा में हम देशभक्ति से संबंधित एक कहानी तो सीखने वाले हैं। कौन सी कहानी है वो जो हम सीखने वाले हैं, उसे जानने के लिए इच्छुक है ना? अच्छा, तो आइए शुरू करेंगे देशभक्ति संबंधित एक कहानी। गुलाब सिंह नामक एक कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक कहानी। कौन सी कहानी हम आगे सीखने वाले हैं पता चला है ना? अच्छा, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, ये तो एक कहानी है। कहानीकार कौन पता चला है ना? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ द्र तो लिखे हैं ना, तो दा लिखे हैं। इधर से इस तरह रेखा खींचा गया तो वो द्र है। पिछली कविता में हम पद्म भूषण बताए हैं ना, वो दा लिखकर इसके पीछे से नहीं, आगे इस तरह खींचना चाहिए द लिखते वक्त। याद रख लीजिए द्र और द का व्यत्यास। पद्म भूषण लिखते वक्त इस तरह दा लिखकर एक रेखा तो हम खींचे हैं। बच्चे गलतियां तो करते ही, इसलिए मैं बताई। इस कक्षा में हम सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, उनके बारे में जानकारियां अपनाएंगे। पाठ्य पुस्तिका तो है ना, तो देख लीजिए। पृष्ठ संख्या 12, पेज नंबर 12। लेखिका परिचय। लेखक, लेखिका पता चला है ना? लेखक, लेखिका, ये तो अन्य लिंग है ना? सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका। देख लीजिए, इसका जन्म कहाँ हुआ वो जानकारी सबसे पहले हम अपनाएंगे। इसका जन्म प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रयाग उत्तर प्रदेश। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हम सीखने वाले हैं। जन्म प्रयाग। प्रयाग तो कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश में है। वहाँ ईस्वी तो दिया गया है 1904, आगे 1948। 1904, हाँ 1948। 40 के बाद 41, 42 उस तरह चला जाता है ना, 48। एक प्रश्न तो आप लोगों को मिला है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? आगे, बाल्यकाल से साहित्य में इनके विशेष रुचि थी। बाल्य से ही सुभद्रा कुमारी चौहान को साहित्य में, साहित्य लिटरेचर बताते हैं ना, उसमें रुचि थी। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। जब ये 15 वर्ष की थी, 15 years old, तो क्या की है? ये प्रथम काव्य रचना की है। वर्ष माने ईयर,
आयु माने एज, पता चला है ना। 15 वर्ष की आयु में ही की थी। क्या की थी? काव्य रचना। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेती रही। सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, ये तो राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करती रही? भाग लेती रही, पार्टिसिपेटेड। आप कई बार जेल भी गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेती रही है ना, तो क्या किए हैं? बहुत बार इसे जेल भी जाना पड़ा। जेल माने जेलू, प्रिजन बताते हैं ना, तो वहाँ भी जाना पड़ा। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। ये तो साहित्य और राजनीतिक जीवन में एक समान ये तो भाग लेती रही। साहित्य माने पता चला है, और राजनीति माने पॉलिटिशियंस उस तरह बताते हैं ना, उस जीवन में भी ये तो एक जैसे भाग लेती रही। और जीवन के अंत तक, आरंभ अंत है ना, अंत तक देश की सेवा करती रही। जीवन उसका विरोध पद है मरण, है ना। जीवन इसका विरोध पद है मरण। आरंभ इसका विरोध पद है अंत, है ना। एक और शब्द देश, इसका विरोध शब्द है विदेश। परदेश भी बताते हैं, देश विदेश परदेश, है ना। जीवन के अंत तक ये तो देश की सेवा करती रही। सेवा इसका बहुवचन है सेवाएं, सेवा सेवाएं। ये तो अन्य वचन है। अंत तक, जीवन के अंत तक ये तो देश सेवा करती रही। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। उसका असर पड़ा है। छाप माने असर। इसकी रचनाओं में किसकी असर पड़ा है? एक तो देश प्रेम है, दूसरा भारतीय संस्कृति, तीसरा भारतीय इतिहास। छाप माने क्या पता चला है ना? छाप माने असर। इसकी रचनाओं में किसका असर पड़ा है? हमारा संस्कृति है ना, हमारा इतिहास है ना, उसका असर तो पड़ा है। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? एक और प्रश्न तो पता चला है ना, पता चला है, लिखे हो। कौन सी है? झांसी की रानी। याद रख लीजिए, झांसी की रानी, ये तो इसकी कविता है। झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता। कविताओं के संकलन, कविता संकलन कौन सा है? त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए हैं। त्रिधारा मुकुल, त्रिधारा व मुकुल, ये तो क्या है? कविता संकलन है। झांसी की रानी वो प्रसिद्ध कविता है, और कविता संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए हैं। आपकी कहानियाँ सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित है। ये तो कविताएं लिखी है, कहानियाँ भी लिखी है। और कहानियाँ है ना,
कहानी उसका बहुवचन है, कहानियाँ इससे पहले मैं बताई थी। कविता उसका अन्य वचन है, कविताएं। इसकी कहानियाँ है ना तो सरल शैली की है, मधुरतम भावनाओं और आदर्श और यथार्थ के उस वक्त क्या हो रहा था उसके बारे में मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित है इसकी कहानियाँ। आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। इनकी कहानियाँ है ना उसके लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार क्या मिला है? शेक्सपियर पुरस्कार। कौन सी पुरस्कार? याद रख लीजिए, शेक्सपियर पुरस्कार तो मिला है। पुरस्कार पता चला है, शेक्सपियर पुरस्कार तो प्राप्त हुआ है इनकी कहानियों के लिए, वो भी हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से भी 2 बार। कौन सा पुरस्कार तो प्राप्त हुआ है पता चला है ना, शेक्सपियर पुरस्कार तो प्राप्त हुआ है। आपकी कहानियों के संग्रहों के नाम है। कविता संग्रह तो हम बताए हैं, त्रिधारा, मुकुल उस्तरा। अब तो कहानी संग्रह के बारे में हम बताने वाले हैं। कहानी के लिए इसे शेक्सपियर पुरस्कार तो मिला है। कहानी संग्रह के नाम है बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। बिखरे मोती, बिखरे मोती और उन्मादिनी। उन्मादिनी पता चला है ना। बिखरे मोती, उन्मादिनी, वो तो जी हाँ। कहानी संग्रह भी पता चला है ना जी, बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। जी हाँ, आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानकारियाँ तो प्राप्त किए हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और कौन कौन सी रचनाएं किए हैं, कब से साहित्य रचना करने लगे हैं और कहानी संग्रह किस तरह संग्रहित है और कविता संग्रह वो जिस प्रकार संकलित है और उन्हें कौन सी पुरस्कार प्राप्त हुआ है आदि जानकारियाँ तो हम हासिल किए हैं जी। एक कहानी है ना गुलाब सिंह है, इसका आशय तो देख लेंगे। आशय, गुलाब सिंह नामक कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। आगे हम देखने वाले हैं एक कहानी, उसमें तो क्या क्या चित्रित किए हैं, किसकी चित्रणा हम देख सकते हैं। क्या है? देशभक्ति है, त्याग है, बलिदान है, भाई बहन का प्रेम है, प्रजा की जिम्मेदारियां हैं। एक प्रजा होने के नाते हमारा जिम्मेदारी, जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं ना, वो क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है उसके बारे में तो बताए हैं। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। आगे हम देखने वाले हैं कहानी, उसमें तो झंडा, झंडा माने पता है आप लोगों को, फ्लैग बताते हैं ना, तिरंगा बताते हैं ना, ध्वज बताते हैं ना, वो झंडा, ये तो स्वतंत्रता के संकेत है इस कहानी में। आगे कल से हम जो कहानी देखने वाले हैं उसमें सब कुछ चित्रित किए हैं। देशभक्ति है, भाई बहन का प्रेम है, प्रजा की जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है
त्याग बलिदान। तो झंडा है ना, ध्वज है ना, उसे तो यहाँ स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। स्वतंत्रता माने क्या है? फ्रीडम तो बताते हैं ना, आज़ाद तो बताते हैं ना, स्वातंत्र्य बताते हैं ना, उसके संकेत। संकेत माने कन्नड़ में संकेता बताते हैं, अंग्रेजी में सिंबल। तो पता चला है ना कल से हम क्या देखने वाले हैं। आज यहाँ पढ़ाते वक्त मैं 2-3 प्रश्न तो बताई हूँ, उसका उत्तर ज़रूर लिखिए। जो कुछ भी बताई सब कुछ याद है ना जी। कहानी के बारे में बताई मैं, कहानी संग्रह के बारे में याद है ना, उन्मादिनी बताई, बिखरे मोती बताई, अब कविता संग्रह के बारे में भी बताई, त्रिधारा मुकुल, और इनकी प्रसिद्ध कविता के बारे में भी बताई, झांसी की रानी, है ना। इस कहानी का आशय भी आप लोगों को पता चला है। कहानी क्या है अगली कक्षा में देख लेंगे। साई राम।